नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारत कनाडा के बीच विवाद की वजह बने हरदीप निज्जर को लेकर एनआईए ने आज कई बड़े खुलासे किए। एनआईए की चार्जशीट में खालिस्तान टाइगर फोर्स का असल मुखिया हरदीप सिंह निज्जर को बताया गया। इसके साथ ही कनाडा में निज्जर की टेरर कंपनी को लेकर के भी कई दावे किए गए। गौरतलब है कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को साल 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया था और इसी साल के जून महीने में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में अज्ञात हमलावरों ने खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल पिछले कई दिनों से कनाडा और भारत के बीच में तनाव है और इसी साल की शुरुआत में एनआईए ने एक चार्जशीट पेश की थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि खालिस्तानी समर्थक संगठनों और उसके सदस्यों के लिए जबरन वसूली और तस्करी के माध्यम से जो पैसा कमाया गया था उसे कनाडा स्थित कंपनी द्वारा नौकाओं, फिल्मों और यहां तक कि कनाडाई प्रीमियर लीग में निवेश किया गया था। और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती होने वाले 51,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। ये रोजगार मेला देश भर में अलग अलग 46 जगहों पर आयोजित किया गया। रोजगार मेले में शामिल युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए बधाई भी दी। इस रोजगार मेले में नियुक्त किए जाने वाले नए कर्मचारी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और भारतीय लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवा देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। तब पीएम ने कहा था कि हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। पीएम मोदी ने पिछले 10 महीने में 8 रोजगार मेलों में करीब 5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर्स दिए हैं। इससे पहले 22 जुलाई को 7वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। तब पीएम मोदी ने 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे थे। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन किया गया था। और अब बात आज की तीसरी बड़ी खबर की। आज की तीसरी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली में एक बड़ी वारदात से जुड़ी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी चोरी होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पौष इलाके जंगपुरा में स्थित उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम में चोरों ने सेंध लगाकर एक वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दीवार को काटकर करीब 25 करोड़ रुपयों के सोने और डायमंड के जेवरात चोरी कर लिए। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी चोरी होने से दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि चोर स्ट्रांग रूम की दीवार काटकर अंदर घुसे थे और वहां रखी सारी ज्वेलरी ले गए। निजामुद्दीन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल राजधानी दिल्ली में यह अब तक की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार जंगपुरा में उमराव सिंह ज्वेलर्स का शोरूम है। शोरूम के मालिक महावीर प्रसाद जैन ने यह बताया है कि वो रविवार को देर शाम को शोरूम ठीक से बंद करके गए थे। जंगपुरा मार्केट सोमवार को बंद रहती है। वो मंगलवार सुबह जब शोरूम पर पहुंचे तो देखा कि शोरूम का दरवाजा खुला हुआ था, पूरा शोरूम खाली पड़ा था। चोरों ने शोरूम के सीसीटीवी कैमरे को भी खराब कर दिया। पुलिस शोरूम के आसपास लगे सीसीटीवीज को खंगाल रही है। शोरूम मालिक का कहना है कि करीब 20 से 25 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी हुई है और इसमें 5 से 7 लाख रुपए नगद बताए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स की कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज यानी कि 26 सितंबर को
13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दूसरा दिन था। इस कॉन्फ्रेंस में 22 देशों के आर्मी चीफ हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के साथ हर मसले का हल चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम बल प्रयोग से बचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन में चीन हमेशा से एक तरफा अपना अधिकार जमाता रहा है। जनरल मनोज पांडे ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि हम किसी भी तरह के विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं और इसके लिए हम सभी देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए। लड़ाई से इसका समाधान नहीं हो सकता। वहीं कॉन्फ्रेंस में मौजूद अमेरिका के आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने कहा कि दुनिया में युद्ध का तरीका बदल रहा है। कॉन्फ्रेंस में शामिल देशों के बीच सैन्य समेत हर स्तर पर सहयोग मजबूत करना होगा। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आज की अगली बड़ी खबर दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के किसानों ने आज यानी कि मंगलवार को राजधानी बेंगलुरु में बंद बुलाया था। इस बंद का असर राजधानी बेंगलुरु में साफ तौर पर देखा भी गया। शहर के स्कूल कॉलेज नहीं खुले, आज होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु से आने वाली बसों को भी रोक दिया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कावेरी जल विवाद को लेकर विपक्षी दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मैसूर में पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी बंद बुलाया जा सकता है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि CWMA ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इस फैसले का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाद 140 साल पुराना है और इसलिए यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी है। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की। और आज की आखिरी बड़ी खबर जुड़ी है एशियन गेम्स से। 19वें एशियन गेम्स में तीसरे दिन यानी कि आज हांगझोउ में भारत को अपना तीसरा गोल्ड मेडल हासिल हुआ। घुड़सवारी टीम ने आज का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। सुदीप्ति हजेला, दिव्यकीर्ति सिंह, हृदय छेड़ा और अनुष अगरवाला की जोड़ी ने इस इवेंट में 41 साल बाद भारत को गोल्ड दिलाया है। भारत के इबाद अली ने मेंस सेलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले नेहा ठाकुर ने 28 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल जीता। यह भारत का दिन का दूसरा मेडल है। इसके साथ ही भारत के एशियन गेम्स में अब तक 14 मेडल हो गए हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। डेली लाइन के न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।